मच्छरदानी लेकर आदमखोर तेंदुए को पकड़ने कूदे विधायक, साहसिया दिखावा। आदमखोर तेंदुए का आतंक, प्रशासन नाकाम, विधायक बने हीरो। नमस्कार, स्वागत है आपका यस तक डिजिटल न्यूज टीवी पर। खबर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर समीप त्योंथर विधानसभा के उदयपुर क्षेत्र से है, जहां आदमखोर तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 4 दिनों में तेंदुए ने 5 लोगों पर हमला कर दहशत फैला दी है। वन विभाग और प्रशासन अब तक उसे पकड़ने में विफल रहा है। ऐसे में उदयपुर के विधायक ने हाथ में मच्छरदानी लेकर तेंदुए को पकड़ने का साहसिक कदम उठाया है। विधायक जी ने कहा, जब प्रशासन और वन विभाग तेंदुए के पकड़ने में असफल हो रहे हैं तो मुझे अपनी जनता की सुरक्षा के लिए मैदान में उतरना पड़ा। क्या यह साहस है या प्रचार का प्रयास? इस साहसी कदम ने विधायक को सुर्खियों में ला दिया है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह हिम्मत थी या राजनीति चमकाने का प्रयास? विधायक के प्रयास पर जनता की प्रतिक्रिया। समर्थक बोले, कम से कम विधायक ने कुछ करने की हिम्मत तो दिखाई। आलोचक बोले, तेंदुए को पकड़ने के लिए मच्छरदानी या दिखावा ज्यादा और समझदारी कम है। आदमखोर तेंदुए से दहशत में ग्रामीण तेंदुआ अब तक 5 लोगों को घायल कर चुका है, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। ग्रामीण रात के बाहर निकलने से डर रहे हैं। वन विभाग की टीमें दिन रात तेंदुओं को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। क्या विधायक ने प्रशासन पर सवाल उठाने का बहाना ढूंढा? वन विभाग ने विधायक के कदम को गैर जिम्मेदाराना बताया है। उनका कहना है कि तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर को पकड़ने के लिए विशेषज्ञता और सही उपकरणों की जरूरत है, न कि मच्छरदानी जैसी हास्यास्पद चीजों की। क्या विधायक ने सोशल मीडिया पर छा जाने का प्लान बनाया? इस खबर के चलते विधायक सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनके कदम को साहसिक बताने वाले भी हैं और उनका मजाक उड़ाने वाले भी। क्या होना चाहिए समाधान? विशेषज्ञों की तैनाती, तेंदुओं को पकड़ने के लिए ट्रेंड विशेषज्ञ और आधुनिक तकनीकी का उपयोग हो। जनता को सुरक्षा, ग्रामीण को सतर्क रहने के उपाय सुझाए जाए। राजनीति से परे समाधान, तेंदुए के आतंक को समाप्त करने के लिए असली प्रयास किए जाए, न कि प्रचार की कोशिश। मच्छरदानी लेकर मैदान में उतरने वाले विधायक, यह कदम लोगों को जागरूक करने के बजाय चर्चा का विषय बन गया। चाहे यह साहस हो या दिखावा, लेकिन उन्होंने प्रशासन की विफलता को जरूर उजागर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, देश प्रदेश एवं स्थानीय समाचार पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये जो गरीब लोग खड़े हैं, कोल जात के हैं, और इन्होंने हमारे साथ लोकतांत्रिक संग्राम में भाग लिया है। मैं भी एक सामान्य आदमी हूं, गरीब घर से हूं। जब मुझे अवसर मिला था, टिकट पार्टी ने मुझे, भाजपा ने दिया, ये सभी आदिवासी लोगों ने दिल खोल के मेरा साथ दिया, मुझे विधायक बनाया और मुझे मेरे सुख में दुख में साथ रहते हैं, संगठन के काम में साथ रहते हैं, और जब इनको ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। आज भी मैं इसीलिए आया हूं, जैसे ये खबर मिली कि मैं ये खेतों में और नदी के किनारे बाघ है, 3 आदमी के ऊपर हमला करके उन्हें घायल कर दिया, और वो बच्चे कराह रहे हैं, पड़े हुए हैं। और बीएमओ से हमने बात किया, एसडीएम साहब से बात किया, उन लोगों ने उपचार की व्यवस्था किया है। और ये राई के खेत हैं, यहां से भी निकलता है, उछलता है, 20-20 फीट लंबी छलांग लगा के आदमी के ऊपर चढ़ बैठता है। ऐसा भयानक बाघ है। मैं शासन प्रशासन से, मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से, माननीय सांसद आदरणीय जनार्दन जी मिश्रा जी से ये आग्रह करूंगा कि शासन प्रशासन के ऊपर दबाव डालें कि इन गरीब आदिवासियों की सुरक्षा करें। रात में ये निकल नहीं पाते, शौच के लिए नहीं निकल पाते, पेशाब करने के लिए निकल नहीं पाते, घरों में कैद है। आज भी दिखा है, नदी के किनारे बाघ दिखा है। इसलिए मैं आया हूं, इनको हौसला बढ़ा रहा हूं, हिम्मत बढ़ा रहा हूं। ये टीआई साहब जने यहाँ हैं, इनको भी हमने कहा है और इन्होंने भी कहा है कि मैं पूरी सुरक्षा करूंगा। मैं कलेक्टर साहब से भी आग्रह करूंगा, एसपी साहब से आग्रह करूंगा, डीएफओ साहब से आग्रह करूंगा, और शासन प्रशासन माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसे आधुनिक युग में ये बाघ गांव में आकर गरीबों को भक्षण करने पर तुला हुआ है, खाने के फिराक में है, तो इन गरीबों की सुरक्षा की जाए। इसलिए मैं यहाँ आया हूं, जरूरत पड़ेगी तो डेरा भी डाल के रहूंगा। तो कितने लोगों पर हमला कर चुका है? यहाँ ये 5 लोगों के ऊपर हमला किया है। 5 लोगों के, 3 हमारे खतिलवार गांव के हैं, 1 उत्तर प्रदेश के हैं, 1 उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट गार्ड हैं, और 1 भैंस के ऊपर भी हमला कर चुका है। 5 आदमी और 1 जानवर के ऊपर हमला किया है। वो आदमखोर हो गया है, किसी भी क्षण
औरत मर्द बच्चे खेतों खलिहानों में निकल रहे हैं, कभी भी हमला करके उनका भक्षण कर सकता है।